सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वामी जी प्रणाम मंत्र। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तपहारिणे। मैं विवेकानंद स्वामी द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला आत्मविकास के माध्यम से जीवन की चुनौतियों का सामना करना में आपकी उपस्थिति सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ इस व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे आलाप के लिए मिल रहे हैं। I welcome back all of you on behalf of Vivekananda Samiti to this lecture series Facing Life's Challenges Through Self-Development. Today we are meeting here for the second talk of the lecture series. यह व्याख्यान श्रृंखला जीवन के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण खोजने और मानव व्यक्तित्व के उच्च आयामों की खोज के संदर्भ में छात्रों के आत्म विकास के लिए चुनौतियों पर केंद्रित है। यह हिंदी में अपनी तरह की प्रथम व्याख्यान श्रृंखला है। संपूर्ण व्याख्यान हिंदी में होगी और उसके बाद अंग्रेजी में सारांश होगा। This lecture series is focused on the challenges and issues faced by students for their self-development in the context of finding a spiritual approach to life and discovering higher dimensions of human personality. This is a first of a kind series in Hindi. All the talk will be in Hindi, followed by a gist in English. अब मुझे आज के हमारे प्रवक्ता स्वामी यज्ञधरानंद जी का परिचय कराने की अनुमति दे। Now let me give a brief introduction of स्वामी यज्ञधरानंद जी। स्वामी यज्ञधरानंद जी रामकृष्ण मिशन में 1997 में चेन्नई के संघ में शामिल हुए थे। अब तक उन्होंने मिशन के विभिन्न शाखा केंद्रों में सेवा की है, जिनमें रामकृष्ण मिशन शारदापीठ, नागपुर, जयपुर एवं खेतड़ी, सरिशा एवं शिलोंग शामिल है। वे गत 7.5 वर्षों से रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बेलूर मठ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वामी यज्ञधरानंद जी is a monk of the Ramakrishna Order who joined the Sangha in 1997 in Chennai. So far, he had served at various branch centers of the order, which includes Ramakrishna Mission Saradapith, Nagpur, Jaipur and Khetri, Sarisha and Shillong in various capacities. For the past 7.5 years, he has been giving services at Belur Math, the international headquarters of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. अब मैं स्वामी यज्ञधरानंद जी महाराज से आज के व्याख्यान के विषय छात्र जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व पर अपने विचार साझा करने का अनुरोध करता हूँ। रूप से यह श्रृंखला हिंदी में आयोजित की गई है, परंतु मुझसे अनुरोध किया गया है कि थोड़ा अंग्रेजी का भी प्रयोग करने से शायद श्रोताओं को सुविधा हो, तो मैं कोशिश करूंगा। पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए आसान होता यदि किसी एक भाषा में ही पूरा बोलना हो, क्योंकि दो भाषाओं में जब बोलना हो तो फिर कौन सी बात कौन सी भाषा में बोलना है यह निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा ताकि आप लोग मेरी बात को समझ पाए, क्योंकि भाषा का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम अपनी बात दूसरों को समझा सके। विवेकानंद समिति का मैं विशेष रूप से इसलिए भी आभारी हूँ कि उनकी जो गतिविधियां हैं वे तो सचमुच प्रेरणास्पद है ही, परंतु उम्र की दृष्टि से यदि देखा जाए तो विवेकानंद समिति की उम्र मेरी उम्र से भी अधिक है, इसलिए विवेकानंद समिति प्रणम्य तो है ही। दूसरा विशेष कारण है कि इतने लंबे जीवन में विवेकानंद समिति ने पहली बार हिंदी में इस प्रकार की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की है। अब यह हिंदी में श्रृंखला आयोजित की है, इसलिए विशेष धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हिंदी के प्रति मेरा कुछ विशेष पक्षपात है। कारण सिर्फ इतना ही है कि हिंदी के माध्यम से विवेकानंद समिति ने सभी भारतीय भाषाओं को एक गौरव का स्थान दिया है, उन्हें मर्यादा दी है। हम जानते हैं आजकल तो नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है उसमें भी उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों में भी भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है।
और शायद कल ही मैं पढ़ रहा था कि कल ही शायद कहीं मुझे देखने में आया कि देश के शायद 6 या 8 राज्यों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 5 भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ रहा है। होता क्या है कि आईआईटी जैसे उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान, जहाँ निसंदिग्ध रूप से हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अध्ययनरत है, परंतु यह मान लेना कि सभी अंग्रेजी भाषा में निष्णात होंगे, यह शायद हमारी भूल ही होगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि यदि भारतीय भाषाओं के माध्यम से उन्हें अपनी शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य का अवसर दिया जाए, तो शायद वे और भी अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान किसी भाषा तक सीमित नहीं होता है। इसलिए यह जो प्रयास किया गया है विवेकानंद समिति द्वारा, आज हिंदी में किया गया है, फिर शायद और भी किन्हीं अन्य भारतीय भाषाओं में हो, तो यह सचमुच प्रशंसनीय है। यह प्रशंसनीय क्यों है, इतना जोर मैं उस पर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो विषय है इससे भी यह संबंध रखता है। हमारे आज का जो चर्चा का विषय है कि छात्र जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व, परंतु यह तो आज की चर्चा का विषय है। आप लोगों ने यह जो 5 व्याख्यानों की एक श्रृंखला तैयार की है, इस 5 व्याख्यानों की श्रृंखला का जो संयुक्त शीर्षक या थीम हम कह सकते हैं वह रखा गया है, वह है फेसिंग लाइफ्स चैलेंजेस थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट, यानी आत्म विकास के द्वारा जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना। और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में निश्चित रूप से भाषा भी एक बहुत बड़ा अपना प्रभाव रखती है, अपना महत्व रखती है, क्योंकि स्वाभाविक ही अपनी मातृभाषा में एक व्यक्ति जितनी अच्छी तरह से अपने को व्यक्त कर सकता है, उतनी अच्छी तरह से शायद दूसरी भाषा में नहीं कर पाए। इसलिए इस प्रकार का जो प्रयास है, इसकी मैं विशेष रूप से प्रशंसा करता हूँ। आइए आज की चर्चा को हम प्रारंभ करें, और इसके लिए इस चर्चा से जुड़े हुए छात्र या दूसरे जो भी श्रोता हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। हम एक सामान्य प्रश्न से शुरू करेंगे। ऐसा विषय तो रखा गया है कि छात्र जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है। हम इसे थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। हम यदि ऐसा प्रश्न करें कि छात्र जीवन क्यों, पूरे जीवन में ही आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, तो शायद यह अप्रासंगिक नहीं होगा, विशेषकर आज के समाज में, जहाँ हम देखते हैं कि धर्म या आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ना, विशेषकर जो प्रगतिशील है या स्वयं को शिक्षित समझते हैं, वे इस प्रकार की चीजों से या कम से कम इसके प्रदर्शन से बचना चाहते हैं। वे अपने आप को धार्मिक या आध्यात्मिक ऐसा कहलाना पसंद नहीं करते, और युवाओं में तो यह शायद जोर और भी ज्यादा है, क्योंकि मैं उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर एक सामान्य रूप से प्रश्न किया ही जा सकता है कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता ही क्यों है। और विशेषकर जब एक मनुष्य के पास सब कुछ उपलब्ध है, यदि उसके पास कोई आर्थिक संकट नहीं है, यदि उसके पास उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध है, या यदि उसके पास रोजगार पाने की सुविधा है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में यह प्रश्न आता है कि जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता ही क्या है। तो इस आवश्यकता को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण काल्पनिक नहीं है, उदाहरण एक वास्तविक घटना पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ बेलूर मठ में कलकत्ता के पास में रहते हैं। यह कलकत्ता की घटना है, शायद 3-4 वर्ष पहले की। तो एक संभ्रांत परिवार का युवक था। परिवार में शायद इकलौती संतान था। माँ पिताजी का एक ही बेटा था, और माँ पिताजी दोनों ही नौकरी पेशा थे। पैसे की निश्चित रूप से कोई कमी नहीं थी। कलकत्ता के एक, जिसे हम अंग्रेजी में पॉश एरिया कहते हैं, ऐसे इलाके में रहते थे। आर्थिक कमी का कोई प्रश्न ही नहीं था, और ऊपर से यह जो लड़का था, यह युवक था,
यह स्वयं भी बहुत मेधावी था, इसलिए प्रारंभ से उसकी शिक्षा कोलकाता के एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल में होती है। ऐसा करते करते वो हायर सेकेंडरी तक जाता है और सारी परीक्षाएं, अपनी सारी क्लासेस वह बहुत अच्छे नंबरों से पास करता है। तो स्वाभाविक था कि हायर सेकेंडरी भी उसने फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास की। हायर सेकेंडरी के बाद उसका सपना था, जैसा कि अधिकतर मेधावी छात्रों का होता है, वह आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में बैठा, पहले ही प्रयास में सफल हुआ और उसने जहाँ तक मुझे याद है आईआईटी गुवाहाटी से उसने अपना मनपसंद विषय लेकर आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फिर जैसा जो सपना होता है, वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी पा जाता है। शायद 2 या 3 वर्ष उसने नौकरी भी की। उसके बाद उसके मन में इच्छा हुई कि अब क्यों न मैनेजमेंट का कोर्स किया जाए। मेधावी तो वह था ही, तो उसने कैट के एग्जाम में अपीयर होने का निर्णय लिया और जैसा कि अपेक्षित था, पहले ही प्रयास में वो पास भी होता है। एंड अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आईआईएम लखनऊ में शायद उसने एडमिशन लिया और वहां भी उसका लगभग 1 साल पूर्ण हो चुका था। अब देखिए, यहाँ तक लाइफ बिल्कुल एक स्मूथ वे में जा रही है और यह सपना हो सकता है किसी भी आम भारतीय छात्र का। यदि आपके पास आर्थिक कष्ट नहीं है, यदि आप मेधावी है, यदि आप अपनी मनपसंद की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकार के अवसर आपको उपलब्ध है और आप उन्हें हासिल करने की क्षमता भी रखते हैं, आप उन्हें पा भी जाते हैं, तो यहाँ तक तो जीवन बड़ा सुहावना चल रहा था। घटना में मोड़ आता है, उसका एमबीए चलने के शायद दूसरे वर्ष के समय एक दिन अचानक यह युवक अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया जाता है। अमृत पाया जाता है यानी उसने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या करने से पहले उसने जो अपना सुसाइड नोट लिखा था, उस नोट में बहुत सुंदर मैंने पढ़ा था, वो माने उसका जो एक भावनात्मक मन था वह उसके सुसाइड नोट से पता चलता है। तो उसमें जो विशेष बात थी कि उसे जीवन में कहीं रुचि नहीं आ रही थी, जीवन में कहीं एकाकीपन का अभाव उसे लग रहा था। तो इन कुछ कारणों के चलते उसने अपने आप को समाप्त कर लेना बेहतर समझा। देखिए, एक सामान्य छात्र के मन में जो बहुत से स्वप्न होते हैं, इस युवक की जिंदगी में उन सभी सपनों की स्वाभाविक अनुभूति खूब ही सहज रूप से उपलब्ध थी और उसके बावजूद भी उसने अपने जीवन की परिणति इस प्रकार से की। उसने अपने जीवन को समाप्त करना श्रेय समझा। ऐसी ही एक और घटना आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसमें लगभग यहाँ तक की कहानी तो समान ही है, परंतु यह जो दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, इसमें वह युवक अपनी शिक्षा प्राप्त कर अमेरिका जाता है, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है और जैसा कि बहुत से लोग चाहते हैं, बहुत से छात्र चाहते हैं, अमेरिका में ही उसने एक मकान भी खरीदा था। अपनी पसंद से उसने विवाह भी किया था और शायद 1 या 2 उसके बच्चे भी थे। उसी समय अमेरिका में हम जानते हैं कुछ समय पहले आर्थिक मंदी का एक दौर आया था। तो उस इकोनॉमिक रिसेशन में उसने जो घर खरीदा था, उसके जो ईएमआईज़ के भुगतान में उसे असुविधा हो रही थी। कहीं न कहीं शायद उसे अपनी नौकरी जाने का भी भय था और इस प्रकार की कुछ आर्थिक समस्याओं के दौर से वह युवक गुजर रहा था और ऐसे में उसने समाधान क्या सोचा? समाधान उसके लिए यही था कि उसने पहले तो अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल किया और उसके बाद खुद ने भी आत्महत्या कर ली। ये जो 2 घटनाएँ हैं, ये 2 घटनाएँ हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि छात्रों के जीवन में या युवाओं के जीवन में ऐसी क्या समस्याएँ हैं कि इस प्रकार का कदम उठाने के लिए वे मजबूर होते हैं और इसके अलावा क्या उन्हें और कोई उपाय नज़र नहीं आता या कोई उपाय क्या इसके लिए संभव है ही नहीं? पर आगे बढ़ने से पहले और एक प्रश्न। अब आप में से बहुत से श्रोताओं के मन में प्रश्न आ सकता है, 130-135 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में
ये जो एक या दो घटनाएं मैंने बताई, इसे कोई कह सकता है कि इस प्रकार की एकाध घटना इतने बड़े देश में स्वाभाविक ही है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीजें होती ही रहती है, तो इसे लेकर इतना महत्व देने की और इसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार की शंका भी आपके किसी के मन में आ सकती है। तो इस शंका के निवारण करने के लिए हम और थोड़ा दूसरी चीजों को देखते हैं। आई एम कोटिंग यू डेटा फ्रॉम NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसके पोर्टल पर यदि आप जाएं तो पता चलेगा कि सन 2018 में, इन 2018, almost 28 students committed suicide every day। 28 छात्रों ने प्रतिदिन, ये सिर्फ छात्रों की संख्या में बता रहा हूँ, बाकी दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, परंतु ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 28 छात्र प्रतिदिन 2018 में आत्महत्या करते हैं, प्रतिदिन। आप सोचिए, वो जो एक घटना जो मैंने प्रारंभ में बताई थी, वो कोई एक विच्छिन्न घटना नहीं है। दैट्स नॉट एन आइसोलेटेड केस। व्हेन 28 स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड एवरी डे, इट इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यह तो हुई बात 2018 की। और 2019 की बात करें, इन 2019, according to National Crime Records Bureau, the number of suicides committed by students broke the record of last 25 years। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 25 वर्षों में छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का रिकॉर्ड 2019 में टूट गया। यह देखा गया कि पूरे साल में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, और एक औसत के हिसाब से यदि देखा जाए तो लगभग हर एक घंटे में, प्रत्येक घंटे, एवरी आवर, at least one student was committing suicide in 2019। I'm not talking about 2020 or 21। I didn't even try to find it out, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2020 और 21 में आत्महत्याओं की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि कोरोना की कृपा से स्कूल कॉलेज सब बंद है और बिना परीक्षा दिए, बिना पढ़ाई किए सभी लोग पास हो रहे हैं। तो नेचुरली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिटिंग सुसाइड्स, बट द statistics of 2018 and 2019, they are really a matter of concern। अच्छा, यह जो बात बताई 2018 और 2019, यह तो देश भर के सारे छात्रों को मिलाकर बात हुई। अब यदि हम बात करें उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों की, उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों में भी सिर्फ IITs एंड IIMs को यदि हम देखें, अकॉर्डिंग टू MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 2014 टू 2019, इन 5 सालों में IITs और IIM में सुसाइड करने वालों की संख्या 60 के करीब थी। That means 60 students from IIT and IIM committed suicides between 2014 and 2019। और इन 60 स्टूडेंट्स में भी 50 students were from IITs and 10 were from IIMs। अभी तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता चला होगा, या अभी तो आप समझ सकते हैं कि वो जो पहली जो घटना हमने बताई थी, एक या दो, they were not an isolated students, they were just an example of similar thousands of cases even in IITs and IIM, जहाँ जाने का एक सपना लेकर बहुत से छात्र, हमारे शायद प्राइमरी मिडिल स्कूल से ही एक सपना लेकर बड़े होते हैं, उसके लिए अपने सारे जीवन का, छात्र जीवन की ऊर्जा वहाँ लगाते हैं, वहाँ एडमिशन लेने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद if 60 students are committing suicide, is it not a matter of concern? IIT से निकले हुए छात्र, IIM से निकले हुए छात्र, हम जानते हैं कि जीवन में बहुत उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होने की क्षमता रखते हैं। They are the best minds of our society. They are the invaluable property of our country। और वहाँ यदि इस प्रकार के चिंताजनक मामले यदि नजर आते हैं,
आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स और समवेयर कि भारत में जो सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनमें more than 75% CEOs in India are from IITs और IIMs। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। और हम तो जानते हैं कि IIT से निकले हुए स्टूडेंट्स आज अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, कर रहे हैं। तो एक आईआईटी या आईआईएम से निकला हुआ छात्र यदि विश्व को नियंत्रित करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी को संचालित करने की क्षमता रखता है, तो ये जो 60 स्टूडेंट्स जिन्होंने आत्महत्या की, यदि ये जीवित होते, so we can imagine how much they had opportunity to develop their own life, at the same time पूरे देश का, पूरे समाज का भला करने के लिए, पूरी मानवता का भला करने का कितना बड़ा स्कोप उन लोगों के पास अवेलेबल था। परंतु 60 स्टूडेंट्स ने अपना जीवन इस प्रकार से समाप्त किया। अब समाप्त तो किया, परंतु यदि उसके कारणों पर यदि हम विचार नहीं करें तो उन्हें दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो लेट अस सी, ये जो यंग स्टूडेंट्स है, वेदर आईआईटी, आईआईएम और एनी अदर कॉलेज और इवन आवर स्कूल स्टूडेंट्स, हर साल हम देखते हैं कि व्हेनेवर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, मेनी स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 7th और 8th और 10th दे आल्सो कमिट सुसाइड्स। तो ये एक जो जनरल ट्रेंड बन गया है, इस ट्रेंड के पीछे कारण क्या है? पहला कारण तो यही हमको देखने में आता है, जिसे हम कहते हैं एकेडमिक स्ट्रेस। खासकर उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान की बात करें यदि हम, तो एकेडमिक स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ दिस सुसाइड। हम जो हमारे जो व्याख्यान श्रृंखला का जो एक विषय है ना कि फेसिंग लाइफ चैलेंजेस, तो ये चैलेंज की बात करें यदि छात्रों के सामने क्या चैलेंज है, तो एक सबसे बड़ा रीजन है एकेडमिक स्ट्रेस। क्योंकि हम लोगों के समय में भी हमने देखा है कि जब हम छात्र जीवन में थे तो वार्षिक परीक्षाएं हुआ करती थी, तो प्रेशर थोड़ा कम हुआ करता था। परंतु आजकल तो सेमेस्टर सिस्टम सभी जगह पर प्रचलित है। तो वह जो छात्र किसी उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आईआईटी या कहीं भी ऐसे प्रतिष्ठान में वो जो प्रवेश लेता है, उस प्रवेश लेने के आनंद में ही वह डूबा रहता है, और जब उस आनंद से थोड़ा निकलता है तब तक देखता है कि सेमेस्टर की एग्जाम सीट पर आ गई है। और फिर किसी तरह से यदि एक सेमेस्टर पार किया भी, यदि कहीं थोड़ा बैकलॉग हो जाता है, यदि उसमें परफॉर्मेंस कम होता है, तो उसकी चिंता करते करते दूसरा सेमेस्टर, यानी जिस प्रकार से हम सोते हैं, सोते समय हमारी आंख बंद होती है और नींद से खुलने के बाद आंख खुलती है, इस प्रकार से हमारी आंखों के खुलने और बंद होने के समान सेमेस्टर्स आते हैं जाते हैं, और बेचारा छात्र कुछ समझता है इसके पहले 7, 8, 10, 12 सेमेस्टर खत्म हो जाते हैं एंड ही बिकम्स अ ग्रेजुएट। तो फिर ग्रेजुएट हो जाता है वो तो अलग बात है, पर उसके पहले वो पढ़ाई करते समय जो एकेडमिक स्ट्रेस है, यह इतना अधिक होता है कि यह स्ट्रेस बहुत से छात्र छात्राओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है। परंतु स्ट्रेस अकेली चीज नहीं है, यू सी देयर आर सम अदर थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। दूसरा जो कारण है इस एकेडमिक स्ट्रेस के साथ, वह है फियर ऑफ फेल्यूर। क्योंकि एकेडमिक स्ट्रेस को तो फिर भी, क्योंकि जो आईआईटी जैसे संस्थानों में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रवेश पाने की योग्यता रखता है, निश्चित रूप से उस छात्र के पास एकेडमिक स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता है। परंतु दूसरा कारण जो इसके साथ में उसके लिए जो बहुत ही खतरनाक बन जाता है, दैट इज फियर ऑफ फेल्यूर। हमारे समाज में ऐसा है कि हम या तो हर्षातिरेक में एक तरफ चले जाते हैं, या फिर शोक में हम दूसरी डूब कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक स्टूडेंट जो अपना सेमेस्टर ठीक से समझ नहीं पा रहा है, जो अपनी परीक्षा, अपने विषय ठीक से समझ नहीं पा रहा है, परीक्षा की तैयारी ठीक से कर नहीं पा रहा है, उसे जब अपने विषय पर और अपने सब्जेक्ट पर उससे फोकस करने की आवश्यकता है, तब उसका मन इस बात में भटक जाता है कि यदि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और फेल हो गया तो उसके लिए मन में क्या आता है। अब देखिए, आईआईटीज में जब एडमिशन होता है, हर साल जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमन, आई थिंक इन होल ऑफ इंडिया वी कैन सी, इफ यू ओपन न्यूज़पेपर्स, तो आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स समवन इज टॉपर, तो आप देख सकते हैं कि वो उसको हवा में उछाला है, वो हवा में उछलते हुए उसका फोटो न्यूज़पेपर्स में आता है या टीवी में आता है, और हिज कलीग्स मेक हिम सीट ऑन शोल्डर्स,
तो वो अपने दोस्तों के कंधे पर चढ़कर अपनी सफलता का इजहार ऐसा करते हुए और उसका फोटो आता है, या फिर माँ और पिताजी उसको मिठाई खिलाते हुए फोटो खिंचाते हैं। सो दीज ऑल फोटोज अभी जिस चीज को लेकर वो आनंद का अनुभव करता है, जिस चीज ने उसके मन में एक उत्साह का जन्म दिया है, जब वो एक्चुअल में पढ़ने के लिए जाता है और देखता है कि ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट एकेडमिक स्ट्रेस एंड ही मे फेल हिज एग्जाम्स, वो आगे शायद नहीं बढ़ पाएगा। जब आगे नहीं बढ़ने का भय उसके मन में आता है, तब यही जो सारी चीजें, जो वो फोटो खिंचवाना इत्यादि जो था, वही उसके लिए नेगेटिव वे में काम करने लगता है, क्योंकि उसके मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न आता है कि यदि कल से मैं फेल हो गया तो मेरे वही पड़ोसी, मेरे वही रिश्तेदार, मेरे वही मित्र जो कल तक मेरी खुशी पर, मेरे सफलता में खुशी जाहिर कर रहे थे, शायद फिर वे बोलने लगेंगे कि अरे बड़ा इंजीनियर बनने चला था, उसकी तो पास करने की औकात ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो आनंद के क्षण थे, वही उसके मन में वो फियर ऑफ फेल्योर के कारण वही चीजें उसके लिए प्रेशर का काम करने लगता है। जबकि उससे अपना पूरा ध्यान अपने स्टडीज पर लगाना है, इन दूसरी फालतू की चीजों में उसका मन भटक जाता है। और फिर से फियर ऑफ फेल्योर नहीं है, क्योंकि एक बार यदि उसने मान भी लिया कि ठीक है, लोग क्या कहेंगे या मित्र क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, एक बार मान लो उसने मान भी लिया कि लोगों का काम है कहना, तो कहने दो। पर पेरेंटल प्रेशर जो होता है एंड पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर एंड पेरेंटल प्रेशर इज एब्सोल्युटली नॉट एबल टू कोप अप, क्योंकि जिन माँ पिताजी ने बचपन से ही बहुत तकलीफों में, बहुत स्वप्न देखकर उसे पढ़ाया है, उन माँ और पिताजी को जाकर वो कैसे बोले कि वह अपनी परीक्षा में फेल हो गया है, या वह पढ़ने में तकलीफ महसूस कर रहा है, या शायद वह विषय बदलना चाहता है, क्योंकि माँ पिताजी ने अपने स्वप्न शायद उस पर थोपे हुए थे। तो वो पेरेंटल प्रेशर और पीयर प्रेशर के कारण भी, पीयर प्रेशर ऑल्सो, क्योंकि वो जो छात्र, वो उसे पता है कि पूरी क्लास में जो छात्र उसका समकक्ष नहीं है, another of his friend who is not up to him, who is not equal to him, यदि वो ज्यादा नंबर पा जाता है और ये बेचारा फेल हो जाता है, तो वह भी अपने आप में पीयर प्रेशर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और फिर आप लोग तो छात्र है, आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्त यदि फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त यदि फर्स्ट हो जाए तो फिर ज्यादा दुख होता है। तो ये जो पीयर प्रेशर है, ये चीजें, पेरेंटल प्रेशर, फियर ऑफ फेल्योर, एकेडमिक स्ट्रेस, दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो छात्र जीवन में एक चुनौती बनकर आते हैं। छात्र जीवन में इन चीजों का मुकाबला करना आजकल बहुत माने, मुकाबला कितने कर पाते हैं ठीक नहीं, पर इन चीजों का सामना सभी छात्रों को करना पड़ता है। और फिर यह मत सोचिए कि दिस इज ओनली लिमिटेड टू स्टूडेंट्स लाइफ। आप मान लिए इस कुचक्र से जैसे तैसे निकलकर आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी किया, एंड देन यू गेट अ गुड जॉब एंड यू गेट गुड सैलरी, अ वेरी नाइस अट्रैक्टिव पैकेज यू गेट, बट डोंट थिंक दैट योर प्रॉब्लम्स विल स्टॉप, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी न किसी रूप में बाद में भी बन जाती है। आज छात्र जीवन में जिसे आप एकेडमिक स्ट्रेस कहते हैं, कल वो आपके पास वर्क या परफॉर्मेंस प्रेशर के रूप में वही चीज आपके सामने आती है, क्योंकि आज आपको परफॉर्मेंस आपको दिखाना है अपने छात्र जीवन में, कल आपको दिखाना है वास्तविक जीवन में। एंड अगेन रिमेंबर, योर पैकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क स्ट्रेस। जितना बड़ा, जितना अच्छा, जितना अट्रैक्टिव, जितना आकर्षक पैकेज होगा, वर्क स्ट्रेस भी उतना ही होगा। और वर्क स्ट्रेस के साथ में फिर फियर ऑफ फेल्यूर तो है ही, क्योंकि छात्र जीवन में जो दोस्त पास होने से, आगे निकल जाने से दुख होता था, वही आपका मित्र यदि आपके समान पैकेज लेकर एक ही कंपनी में काम कर रहा है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, you see, academic life and actual life, they are entirely different. You may be a brilliant student in your academic life, पर जब आप वर्क लाइफ में जाते हैं, तो मैं भी जो इतने अच्छे नंबर स्कोर्स नहीं करता था, ही इज एबल टू परफॉर्म वेल, तो वो आपसे अधिक आगे निकल जाता है। और तब आपके मन में आता है कि आपने अपनी सारी जिंदगी पढ़ाई करने में लगाई, आपने अधिक मार्क्स स्कोर किए, पर जिंदगी की लड़ाई में तो आपका जो छात्र, आपका जो मित्र था, वो आपसे बहुत आगे निकल रहा है। एंड इट मे बी दैट आप लोगों ने एंटर एक साथ किया था, पर कुछ समय बाद में शायद वो आपका बॉस बन जाए,
तो ये जो फियर ऑफ फेल्यूर एंड एकेडमिक स्ट्रेस है, ये आपके सिर्फ छात्र जीवन की बात नहीं, ये आपके वर्क लाइफ में भी आपके साथ में बने रहते हैं। और फिर छात्र जीवन में, जिसे अभी हमने पेरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर कहा, वह वर्क लाइफ में आपका सेल्फ एक्सपेक्टेशंस में बदल जाता है, बिकॉज यू ऑल्सो हैड सम ड्रीम्स। आपको पैसा कमाना था, आपको बंगला खरीदना था, आपको गाड़ी खरीदना थी, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन एक्चुअल लाइफ, तो वो सारी चीजें जिनका स्वप्न लेकर आपने इतने जीवन, अपना पूरा जीवन लगाया था, you are not able to get that thing, and then again all those things build up pressure. और इन सारी चीजों में कॉमन क्या है पता है? When a student is facing all these problems, that academic stress and failure problem and parental pressure etc., इस समय उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है उसे मानसिक रूप से सपोर्ट देने वाले व्यक्ति की। That means he needs some emotional support. और यह इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि वह हॉस्टल में है, माँ पिताजी से दूर है, अपने परिवार वालों से दूर है, तो परिवार वालों से तो वो शेयर कर नहीं पाता, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो शायद उस उम्र में माँ पिताजी से शेयर करी भी नहीं जा सकती है। सो देन ही स्टार्ट्स फाइंडिंग दिस इमोशनल सपोर्ट अमंग हिज और हर कोलीग्स। पर आज आप जिसके पास इमोशनल सपोर्ट खोज रहे हैं, ये पता लगेगा अगले सेमेस्टर में आपका इमोशनल सपोर्ट कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो देन दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम, एंड दिस create a new venture, this create a new dimension for your problems, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप इश्यूज और उससे रिलेटेड जो दूसरे केसेस है, then these are the new challenges that student has to face. और यह प्रॉब्लम सिर्फ छात्र जीवन में नहीं, जैसा कि अभी मैंने बताया, आपके वास्तविक जीवन में भी ये प्रॉब्लम होती है। यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव आवर ओन इमेजिनेशन, और हमारा समाज कम से कम आज की परिस्थिति में जो है वह चीजों को एक आकर्षक रूप में पेश करने में बहुत माहिर है। तो बहुत बार लोगों को लगता है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, कि आपको जो इमोशनल सपोर्ट के लिए देन दैट योर लव एंड प्रेम एंड ऑल दिस थिंग्स, they will be encourage you, they will be able to get you ahead in life, but in actual life it is not so. वो जो सिनेमा में या टीवी सीरियल में या नॉवेल्स में जो दिखाया जाता है, एक्चुअल जीवन में यदि हम देखें तो उसका एक दूसरा ही रूप नजर में आता है। आई एम नॉट टेलिंग माय इमेजिनेशन, आई विल कोट यू फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 2001 टू 2015। इन 15 साल में, again if you get back to the records statistics shown by National Crime Records Bureau, 2001 से 2015 के बीच में 20,000 लोगों ने आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवाई। टेररिज्म took toll of about 20,000 people. But you know what is strange? ये जो प्रेम, प्यार, इस तरह की जो चीजें हैं, इनसे जुड़े हुए जो अपराध है, अभी पहले तो आप लोगों को यह बता दूं इनसे जुड़े अपराधों का क्या मतलब है, क्योंकि when you try to find emotional support and then there you get setback, तो उससे जो लोग निकल नहीं पाते, उभर नहीं पाते, they go in depression and many of them commit suicide again. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, और इसकी संख्या आजकल बढ़ रही है, कि people go for murdering other person. और आजकल जो भारत में और एक संख्या बढ़ रही है, वह यह कि अपने पसंद का विवाह करने के लिए किसी का अपहरण कर लेना। तो इंक्लूडिंग दिस सुसाइड्स एंड मर्डर्स एंड किडनैपिंग, आप यदि इनके आंकड़ों पर यदि गौर करें, तो बिटवीन 2001 एंड 2015, इन 15 सालों में जहां आतंकवाद से 20,000 लोग मरे, प्रेम से रिलेटेड केसेस में करीब 1,17,000 लोगों की जान गई। टू मेक इट राउंड फिगर, आई मेक इट 1,20,000. So you see 20,000 people are killed because of terrorism, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं, but it's only 20,000 if you compare it. As compared to it, 1,20,000 people are created in love related cases. Now why I am telling this thing? ये तो चैलेंजेस हो गई, ये तो समस्याएं है, और यदि इन सब
आंकड़ों को यदि हम देखें, if you go through all these statistics, we cannot deny that these are real problems, these are imaginary problems we cannot say. हमको मानना ही पड़ेगा कि there are really very dangerous issues before our students. यह तो हुई, इतनी देर तक तो समस्याओं की बात की, और यदि इन समस्याओं को यदि आप ठीक से यदि समझ पाए, और व्हाट आई वांट टू से यदि वो कन्वे करने में यदि मैं सफल हुआ हूँ, मेरे अंदर से लेक्चर यहीं खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि टॉपिक जो चर्चा का विषय जो था, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन स्टूडेंट्स लाइफ। यदि स्टूडेंट्स लाइफ में समस्याएं हैं, इतना यदि समझ में आ गया, तो इतना भी समझ में आ ही जाता है, इतने देर से जो हमने बताने का प्रयास किया, कि only having money, only having a good background, family background, only having a good package, only having luxuries in life, they are not the solution. क्योंकि ये चीजें जिन लोगों के पास उपलब्ध थी या जिन लोगों के पास उपलब्ध है, वे लोग भी क्राइम्स कर रहे हैं. Crimes, it may be in form of suicide, it may be in the form of murders, or it may be in the form of mental derangement. Mental derangement is not a crime, but your life is getting affected adversely. That's what I want to say. तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने वास्तविक रूप से है, और इसलिए यह जो प्रश्न सबसे प्रारंभ में हमने रखा था, कि ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हमारे पास यदि कोई आर्थिक संकट नहीं है, हमारे पास रोजगार की या जीवन में प्रतिष्ठित होने की कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमें आध्यात्मिकता की कोई आवश्यकता नहीं, तो यह समझना भूल होगा. क्योंकि अक्सर देखने में आता है, जिन लोगों के पास सारे साधन उपलब्ध होते हैं, वे लोग भी आत्महत्या करते हैं. और आत्महत्या कब करते हैं? जब जीवन में सामान्य थोड़ी सी भी समस्या आपके जीवन में आती है. एंड देयर इज नो पर्सन, देयर इज नोबडी इन लाइफ जिसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती है. तो जीवन में या छात्र जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व कहाँ है? महत्व यहाँ है कि जब हम जीवन में किसी समस्या के दौर से गुजरे, उस समय हम इस तरह का कोई एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं ले, हम अपने जीवन को एक रचनात्मक दिशा दे सकें, और हमारे जीवन की समस्याओं से लड़ाई करते हुए हम उन समस्याओं से जीत कर उनसे आगे बढ़ सके. इसलिए जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व है. अब यदि समाधान का प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ समस्याओं को बता देने से तो कार्य नहीं समाप्त होता है. यदि समस्या समझ में आई हो, तो हम उसका समाधान खोजने का प्रयास करें. और समाधान खोजने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, बिकॉज आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ IITs, तो आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों से जब मैं बात कर रहा हूं, तो समाधान भी फिर कोई साधारण समाधान नहीं होना चाहिए. समाधान शुड ऑल्सो बी, सॉल्यूशन शुड ऑल्सो बी इक्वली शॉकिंग. Why I'm telling shocking? Because you are the best minds. तो आप लोगों को वैसा ही शॉकिंग ट्रीटमेंट भी देने की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है. वह शॉकिंग ट्रीटमेंट क्या है? तो आप लोगों ने अंग्रेजी के कुछ शब्द सुने होंगे, एन आई फॉर एन आई, और टिट फॉर टैट, और वी से पॉइजन किल्स पॉइजन. तो ये जो कुछ वर्ड्स, ये जो कुछ एडेजेस, कुछ मुहावरे जो हम यूज करते हैं, इसी प्रकार की एक चीज की आवश्यकता है हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए. और वह समाधान क्या हो सकता है? वह समाधान मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ. आई एम कोटिंग इट फ्रॉम स्वामी जी लाइफ, स्वामी विवेकानंदा लाइफ. लेट मी गिव यू एन इंसिडेंट. एक बार स्वामी जी के पास, और वो भी कब? जब स्वामी जी अमेरिका से लौटकर आए थे. मीन्स ही वाज ऑलरेडी अ फेमस मैन, और चूंकि फेमस हो चुके थे, तो बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते थे. तो एक दिन स्वामी जी के पास उस समय के विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट्स मिलने के लिए आते. दैट मीन्स यंग स्टूडेंट्स लाइक यू, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दे सम ऑफ देम वेंट टू सी स्वामी जी. और स्वामी जी ने उनसे बात करते करते एक प्रश्न पूछा कि यू आर ऑल स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट स्ट्रीम्स, जस्ट टेल मी कि तुम लोग बताओ कि जीवन में सबसे महत्व चीज क्या है, व्हाट्स द ग्रैंडेस्ट ट्रूथ इन लाइफ. स्वामी जी ने ऐसा प्रश्न पूछा.
तो छात्र उस समय समझ नहीं पाए कि स्वामी जी दरअसल क्या सुनना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने उन्हें एक समाधान बताया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो है वह है मृत्यु, और इसलिए स्वामी जी उन छात्रों को बोलते हैं, तुम लोग रात दिन मृत्यु का चिंतन करो। Why I called it a shocking treatment, क्योंकि कुछ देर पहले मैं आत्महत्या और मर्डर्स की बात कर रहा था और उसको समस्या बता रहा था, परंतु अब समाधान के लिए भी मैं मृत्यु की ही बात कर रहा हूँ, पर ये मेरा समाधान नहीं है। दिस इज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। ही सेज, यू डे एंड नाइट यू थिंक अबाउट डेथ। अब स्वाभाविक था कि छात्र थोड़ा परेशानी में पड़ गए। किसी छात्र ने तो प्रश्न कर भी दिया स्वामी जी से कि स्वामी जी, यदि हम मृत्यु का चिंतन करेंगे तो क्या हमारा मन निरुत्साहित नहीं हो जाएगा? क्या हमारे मन में माने डिप्रेशन नहीं आएगा? उससे हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने उस बात को अस्वीकार नहीं किया। स्वामी जी उसे मानते हैं, पर स्वामी कहा कि प्रारंभ में ऐसा शायद हो भी सकता है, बट इफ यू परसिस्ट देन यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम कि आप यदि दिन रात मृत्यु का चिंतन करते रहे तो आपके मन में एक शक्ति आएगी, और वह शक्ति आपको जीवन में इतना उत्साह देगी कि यू विल बी एबल टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। नॉट ओनली दैट, यू विल बी एबल टू affect other people also. You will be able to give encouragement to other people also. This is what Swami ji said. क्यों ऐसा कहा स्वामी जी ने? और स्वामी जी ने क्या अपने मन से कोई थ्योरी बनाई थी? यदि ऐसा कोई प्रश्न करे तो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। क्योंकि यदि हम हमारे देश का इतिहास देखें, हजारों वर्ष पहले हमारे देश में एक बहुत विद्वान आदमी हुए थे। उन विद्वान आदमी से भी किसी ने यह प्रश्न किया था कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और उस विद्वान व्यक्ति का उत्तर यही था। संस्कृत में उन्होंने कहा था, अन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थितुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। उनका उत्तर था कि प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग यम मंदिर में यानी मृत्यु के मुंह में जाते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग बचे हुए हैं वो इस प्रकार से आचरण करते हैं मानो किसी दिन उनकी मृत्यु आने ही वाली नहीं है। तो यदि हजारों वर्ष पहले किसी ने यदि यह बात कही थी, इसलिए स्वामी जी यदि यह बात कहते हैं तो यह कोई स्वामी जी का कोई नया आइडिया नहीं था। यह हमारे देश की परंपरा या हमारे इतिहास या हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। इसीलिए हम जीवन की चुनौतियों का मुकाबला भी करते आए हैं। आज यदि हमारी संस्कृति, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, इतिहास के हजारों वर्षों के झंझावातों को सहन करके भी जीवित है, तो इसका सूत्र यहाँ छुपा हुआ है कि हम मृत्यु का रहस्य जानते हैं। हमारे यहाँ एक गलती जो आजकल हम करते हैं, वही जो बताया कि बचपन से ही माँ बाप बच्चों के दिमाग में यह बात डालते हैं कि पढ़ना है और पढ़ने का उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसा कमाने का उद्देश्य भोग करना है। दैट मीन्स एक्चुअली व्हाट वी टीच ओनली हाउ टू लिव, बट हाउ टू लिव नॉट अ बिग, क्योंकि आप कितना भी अच्छी पढ़ाई करें, कितना भी अच्छा जीवन जी ले, किंतु जीवन तो एक दिन समाप्त होने वाला है। सो व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ इन लाइफ? फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, इट इज डेथ। और इसलिए स्वामी जी जो कहना चाहते थे वह यह था, जिसने मृत्यु की कला सीख ली, द वन हु नोज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेथ, ही ओनली नोज हाउ टू लिव। जब आप एक बार मृत्यु पर विजय पा लेते हैं, मृत्यु पर मानसिक रूप से विजय पा लेते हैं, यू डोंट गेट अफ्रेड ऑफ डेथ। आपको पता है एक दिन तो मरना ही है। यदि आप आईआईटी पास नहीं कर रहे, यदि आप कुली भी हो, यदि आप राजा भी हो, यदि आप आईआईटी पास हो, यदि आप सीईओ हो, यदि आप कहीं क्लर्क हो, जो भी हो, जैसा भी हो, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मरने वाला नहीं है। तो जब मरना ही अंतिम सत्य है, तो उस मृत्यु को ध्यान में रखकर यदि हम अपने जीवन का गठन करने का यदि प्रयास करें, then we will find that yes, we have solutions to our problem. Now it's a big topic. I know there may be questions that how to do it and how to practice it and what are the methods. There may be many questions. I know. पर वह अभी हमारे आज की चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए उसके डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा. My role was to show you the importance of spirituality. And when we understand the importance of spirituality in life,
when we try to practice spirituality, then only we learn how to face challenges. क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में challenges नहीं आते हैं या नहीं आएंगे, पर यदि आध्यात्मिकता का बैकग्राउंड यदि हमारे साथ में है, उस आध्यात्मिकता के आधार पर यदि हम अपने जीवन का गठन करते, now suppose if I give you examples of some famous people, like say if I give the examples from Ramayana or Mahabharata, तो शायद फिर भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, because for them it may not be historical fact. But just see the case of Buddha. Buddha was born with all those facilities which your packages can bring. आप जो इतना अच्छा पढ़ाई करके और अच्छा पैकेज लेके और अच्छा लाइफ लीड, जो एक बंगला और एक गाड़ी खरीदने के लिए सारी उम्र हम मेहनत करते हैं, बुद्ध was born with all those facilities, परंतु उन्होंने उसको छोड़कर आध्यात्मिकता का पथ स्वीकार किया। सपोज बुद्ध यदि वो आध्यात्मिकता के पथ पर यदि गौतम बुद्ध नहीं जाते, सिद्धार्थ ने यदि अपना राजमहल नहीं छोड़ा होता, तो सिद्धार्थ वुड हैव बीन लाइक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ अदर किंग्स, जिनके बारे में हम आज तक जानते भी नहीं है, क्योंकि हजारों वर्षों के इतिहास में लाखों करोड़ों राजा हो चुके हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों राजाओं में सिद्धार्थ भी शायद एक राजा होकर लेते, बट टुडे आफ्टर 2500 years also if we remember him, Buddha will be alive. तो यह जो अमरता उन्होंने हासिल की, that is all because of spirituality. And this is true with all other people. Either in the recent case, if we see our own Swami Vivekananda, he had all the means available. At least he had that capacity to get all the facilities in life which a normal human being thinks of. पर उन्होंने उस पथ पर चलने के बजाय आध्यात्मिकता के पथ पर चलना स्वीकार किया. And that's why he has become Vivekananda. And not only he enriched his own life, उन्होंने हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन समृद्ध किया, और जब तक स्वामी जी का नाम रहेगा उनसे प्रेरणा लेकर हम इस प्रकार की चीजें करते ही रहेंगे. So what I mean to say, यदि आपको आध्यात्मिकता का महत्व समझ में आता है, तो फिर एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि यह जो हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, यह जो जीवन में हम जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उस पाने के अंदर आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है. एक घर या एक गाड़ी या एक अच्छा परिवार या अच्छा खाना या विदेशों में घूमना, जो भी इच्छा हो, सब इच्छाओं की पूर्ति में कोई बाधा नहीं है. बट रिमेम्बर, बिकॉज द लाइफ इज गोइंग टू एंड वन डे, और एक दिन ऐसा आता है जब आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध भी हो तो आप उसका भोग नहीं कर पाते. सपोज यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड, योर कनेज ऑफ फूड, पर एक समय तो जीवन में ऐसा आ ही सकता है कि शायद आपके दांत नहीं रहे, या दांत रहे तो आपका पेट शायद कुछ हजम करने लायक नहीं रहे. दीज आर ऑल द कॉमन प्रॉब्लम्स व्हिच एवरीवन फेसेस. व्हाट आई मीन टू से कि आज आपको जो चीज आकर्षक लगती है वह सब समय आकर्षक लगेगी या आप उसका उपभोग कर पाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है. पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम आज ही उन चीजों को पाने की आशा छोड़ दें. इसलिए अच्छी शिक्षा हो या अच्छी नौकरी हो या और भी जीवन का कोई भोग हो, उसे करने का प्रयास भले ही हम करें, बट जस्ट रिमेम्बर दे आर ऑल बिग zeros only, and we know very well zeros have no value. If you have 1 or 2 or 5 or 10 zeros, they have no value. They have value only when you add 1 before that. और उस 1 को भी यदि आप 1 या 2 या 5 जीरो के बाद में यदि 1 लिखते हैं तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं. पर यदि आप पहले 1 लिखकर फिर आप नंबर ऑफ जीरोस यदि बढ़ाते जाते हैं तो नंबर goes on increasing. That one is spirituality, and all other things which we strive for in life, they are zeros. So they are important. Why they are important? Because more zeros we collect, more our life will be rich. But only when we when we take care of this one, and that one is spirituality. Have spirituality, and then you can go for anything in life. You will see that your life is enriched, your life is fulfilled. That what we call that satisfaction in life, that satisfaction comes when spirituality is the base of our life.
Now only one remark I would like to make, क्योंकि क्या होता है, अक्सर हमारे मन में ऐसा आता है कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का मतलब है कि फिर हमें अपना सब काम छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा. बट गोइंग टू सम अदर प्लेस और चेंजिंग क्लॉथ्स और दीज आउटवर्ड थिंग्स, दे डोंट मेक अ मैन स्पिरिचुअल. हमारे शास्त्रों में ही ऐसा कहा गया है. दैट वर्ड इज देयर. यहीं इसी समय इसी संसार में आध्यात्मिकता का फल हमें दूसरे किसी लोक में मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा, इट मेक्स नो सेंस. हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, ऐसे हजारों लोगों का अनुभव कहता है, here in this life itself our life can be transformed with the help of spirituality. जिस चीजों की हम कल्पना करते हैं या जिनका वर्णन शास्त्र में मिलता है, those things are possible here itself. अपने ही जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं. इसलिए आध्यात्मिकता का यह गलत अर्थ लगाने की कतई आवश्यकता नहीं कि हमें दूसरे संसार में दूसरे जगत में जाकर या मरने के बाद शायद उसका फायदा मिलेगा. We can have all our small desires and still we can be spiritual. And the more we become satisfied from inside, धीरे धीरे आप लोगों को ही पता लगने लगेगा कि एक समय में जो चीज बहुत आकर्षक लगती थी, फिर किसी एक समय में उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है. And from inside you feel joy, and that is the role of spirituality, not only in students' life, in any life. Why I am telling? Because you see, स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को कहा जाता है विद्यार्थी. एंड हु इज विद्यार्थी? बेसिकली वन हु इज अ सीकर, जो कुछ पाने की आशा करता है. सो विद्यार्थी इज अ सीकर. एंड इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, स्पिरिचुअलिटी जो हम बोलते हैं, आध्यात्मिकता भी किसके लिए है? आध्यात्मिकता इज ऑल्सो फॉर सीकर. A spiritual seeker is also a seeker. A student is also a seeker. There's a common factor between both, and that's why ये जो seeking है, this seeking itself makes your life worthwhile. क्योंकि that as long as this spirit of seeking is there, जब तक हम जीवन में कुछ खोने का, जीवन के गहरे तत्वों को समझने का प्रयास करते रहते हैं, तब तक जीवन में कुछ अर्थ रहता है. I would like to give an example of the guru of Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna Dev. He used to say in Bangla, "Jabat machi tavat siki." You see, such a great man who was considered by Vivekananda as an avatar, one who himself used to say that the one who was Rama, who was Krishna, has come in this life as Ramakrishna. तो ऐसे जो श्री रामकृष्ण थे, ऐसे व्यक्ति भी कहा करते थे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सीखने का प्रयास करता रहूंगा. तो ये जो सीखने का प्रयास है, यह सारा जीवन हमें विद्यार्थी बनाता है. और यदि सारा जीवन ही हमारा विद्यार्थी के रूप में यदि जाना ही है, और विद्यार्थी के जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व यदि हम समझ गए हैं, तो इसका मतलब कि हमारे जीवन को परिवर्तित करने की दिशा की संधान हम लोगों ने कर ली है. So you need not stop your all activities, but just have some deep thinking behind those activities. और यदि आप deep thinking शुरू करते हैं, you will find that your life is becoming spiritual. I'm not gone in the definition of spirituality or how to practice, because that was not the scope of my talk. My role was only to explain you the importance of spirituality in students' life itself. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. That's it. Sri Ramakrishna Arpanamastu. धन्यवाद महाराज जी, छात्र जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व पर इतना अद्भुत अंतर्दृष्टि को साझा करने के लिए. अब यह मंच प्रश्नों के लिए खुला है. पार्टिसिपेंट्स, आप जूम में विकल्प के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं. हम आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ओके. एंड हम लोग के पास ऑलरेडी पहले से क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं. मैं रीड करता हूँ महाराज जी. स्वर्णेंदु शाह की तरफ से क्वेश्चन है. मोर और लेस एवरी वन ऑफ अस आर born with the some undesirable or bad sanskars in our mind. How to eradicate those sanskars with personal effort?
What's the necessity of eradicating them completely? Let them remain. You just try to reduce the numbers, and once you have detected what are the problems, you will be able to reduce them also. You see, what happens in spiritual life, first of all, we have to accept this truth that there are some things which are hindering our progress. And when you realize that what are the things which are not allowing you to go ahead, automatically you will reduce. You see, if you are an IIT student, when you are preparing for your IIT, and is it okay if, because the question was asked in English, shall I reply in English or answer also I am required to give in Hindi? So Nandu Saha, is English fine? जब आप मान लीजिए IIT के लिए परीक्षा दे रहे हैं, मैंने IIT में एंट्रेंस के लिए जब परीक्षा दे रहे हैं, तो तब आप क्या करते हैं? बहुत से ऐसे सफल छात्रों का इंटरव्यू में देखता हूँ हर साल, और एक कॉमन चीज जो देखने में आती है कि जो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए विद्यार्थी हैं, वे कहते हैं कि हमने पूरी तैयारी के दौरान हमने इंटरनेट का यूज बहुत कम किया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हमने पूरी तरह से बंद कर दिया, हमने दोस्तों के साथ बाहर जाना, पिकनिक पे जाना, पार्टी करना बंद कर दिया। क्यों किया आप लोगों ने? Because you knew if you get engaged in all those activities, you will not be able to clear your exam. And your dream is to get admission in IIT. जब एक इतनी छोटी सी चीज आपको पता है कि IIT में एंट्रेंस लेने के लिए मुझे किन किन चीजों को छोड़ना जरूरी है, so if you see your life in on a broad horizon, पूरे लाइफ को यदि आप देखें तो you should know your weaknesses. पता है आपको कहाँ कहाँ कमजोरी है, और वो कमजोरी आपको कहाँ दुर्बल बना देती है. So if you want to become a successful man, you know what are the weaknesses. You have to just get rid of them. So try and you will find solution, because my telling solution will not do. You have to find. That's the basic thing with spirituality. You have to find your own solutions. I can give you guidance, I can give you some examples, but you have to walk the talk. Okay, I will go for second question. Second question is, during our college life, we get ample time besides our study. So, being generally religious, I ended up indulging in many wrong activities in those free times. How do best use for free times? I don't know who has asked this question, but I must appreciate this person, whosoever he is. क्योंकि Swarnendu Saha. Oh, again Swarnendu Saha. Anyway, what I mean to say, ज्यादातर तो जो सुनने में आता है कि हमको पढ़ाई के अलावा टाइम ही नहीं मिलता है. And here is someone who is telling that apart from studies, I get a lot of time. But the problem with him is that he is not able to decide how to spend it, how to utilize that time, isn't it? पर उसका आंसर तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला उसी में है. जब आपको पता है कि आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप क्यों ऐसी चीजों में अपने आप को लगा कर रखेंगे जो आपको जीवन में उच्च आदर्श की तरफ नहीं ले जाकर और नीचे की तरफ ले जाए. It's you who has to decide this thing. For example, in students' life, if you have time, you can learn different skills. Nowadays, you see there are many online courses. So apart from your studies, you can do many things, learning them online. Then there are different language courses are there. So you can learn new languages, you can learn new skills, you can learn so many things. Even online, everything is available nowadays. So आपके पास इतना अच्छा साधन है. We people didn't in our time there were no such knowledge bank available. अभी तो हाथ में आपके पास सब कुछ है. Wherever internet is there, you can go through anything. Now you have to decide what you have to get engaged with. Huh? So you just fix a goal in life, and for reaching that goal, what are all the things you may need? What are all the things which may help you in life? If you are already equipped with those things, try to strengthen them, or if you are not, try to acquire them from your colleagues or from some other people, or if not possible, online or anywhere it is possible. Okay, so you have to decide how to utilize your time properly, and what are all the things you have to skip. See, there are many attractive things in life.
if you get in that and attraction, if you are trapped in that, your life only is going to be spoiled. You have one life before you. Means I believe actually in many birds, but suppose you don't believe. So that's why I am telling कि आपको एक जीवन आपके सामने दिख रहा है, उस एक जीवन को यदि आप ऐसे ही कामों में नष्ट कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो who will be responsible? And when you know that you have to make your life useful, तो आप फिर ऐसी ही चीजों में अपना समय लगाएं जिससे आपका जीवन समृद्ध हो. Okay? Next question from Sapna. How to take failure as learnings? How to take failures as learning, because failure only shows us where we went wrong. So you just try to focus on those things which didn't make you successful. That is what failures are meant for. They very clearly teach us. That's the disadvantage with successful person who is always successful. He doesn't know where he could have made mistakes, and if he had made mistakes, then how to cope with those mistakes. There's the tragedy a successful person does not know. But the advantage with a person who meets failure is that he comes face to face with the obstacles. He or she comes face to face with those things which have not allowed him or her to become successful, and that's why he is able to identify those problems. And once you are able to identify your problems, then only you will be able to find the solution also. So failures, Swamiji Vivekananda himself used to say that failures are the ornaments of life. They are not something to be discarded. They are not something very negative. Rather, they are the ornaments of life. That is Vivekananda himself used to say. So if obstacles are there, if failures are there, we should try to focus only on those. Don't think what people will think, or I have become unsuccessful, now my life is wasted. No one's life is wasted. That is what you have to learn. The thing I tried to tell in my talk also, these suicides and other things, they are not the solutions. Committing suicide, you are not finding a solution. Rather, if you are alive, you will be able to do perhaps much more than what you could have done by simply passing your exams. So, इसलिए, unless you make failures, you will not be able to face life squarely. So I think from failures we should learn this much only, that how next time we should not should not make failure. Next question from the Hariwal Krishna. How to include spirituality in life? Let me give one very simple solution. It may be avoiding the question directly. I think in this lecture series, the last lecture by revered Swami Yajnadharananda Ji, the topic of his lecture is how to practice spirituality. So I will ask this questioner to see that last lecture. Okay. Excuse me for this indirect reply. The thing is, within short time, perhaps I will not be able to do full justice to his question. His question is very good, and I must address him, but already because there is time to close, so I'll not go in detail. But one thing I'll say, how to make your life spiritual. You try to be original. That is one thing I can tell you at this moment. What happens? This again, Swami Vivekananda himself says, almost 90% of our energy goes in impressing others. So why to waste our life in impressing others? And who are those others? What I am is I am. If I know I have some mistakes, I have to overcome them. And if I don't have some mistakes and other people misjudge me, that is their problem. So what I meant to say, try to be original. If you are original, you are spiritual. Now what is this originality? That you have to think of. That I leave up to you. You think who you are. Okay, just try to find out who you are. That if you do sincerely, you will become spiritual, I'm sure. Next question from Deepak. How to react to the wrongdoings in the society? I think in previous lecture, our Swami Yajnadharananda Ji replied those things. I'll tell him to go through the last lecture in this series.
Please see the YouTube video of the last lecture, Deepak. Okay. So next question from the Vinav. If renunciation is only way, then why our ancestors had recognized Grihastha ashram? Brother, you are confused with renunciation and grihastha life. They are not entirely different. You see, I'll not tell about ancestors 500 or 1000 years back. Even 50 years back, 20 years, 30 years back, I have seen such grihasthas who had this concept of renunciation in their life. समस्या यह है कि हम वो त्याग और गृहस्थ को दो we take them as entirely opposite poles. That not necessarily that need not be. त्याग आप सब समय आप गृहस्थ भी है तो त्याग करें. Just take the example of mother. When mother rears a child, तो वो माँ बच्चे के हिसाब से अपना पूरा समय ठीक करती है. जब बच्चा रोता है तो अपना सब काम छोड़कर बच्चे के लिए समय देती है. बच्चे के सोने जागने के हिसाब से वह अपना रूटीन ठीक करती है. पूरा घर उस बच्चे के हिसाब से. तो एक बच्चे को बड़ा करने के लिए माँ हो या पिताजी हो या घर में दूसरे जो बड़े हैं, वे जो छोटा छोटा जो कॉम्प्रोमाइज करते, that compromise is also a sort of renunciation only. They are sacrificing something. तो गृहस्थ जीवन और त्याग अलग अलग चीजें नहीं है. That is what we have to understand. Okay. Next question again from the Vinav. Why people are losing their happiness, especially in family relations, as we are moving more and more modern? क्योंकि वो आध्यात्मिकता की धारणा नहीं है ना हमारे जीवन में. जो लोग अभी भी थोड़ा आध्यात्मिकता को समझते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज को समझते हैं, ऐसे परिवार आज भी हैं कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त भी हैं और वे खुश भी है. उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम नहीं है. पर जब पूरा फोकस हमारा मटेरियलिज्म पर होता है, पूरा फोकस जब इस बात पर होता है कि व्हाट आई कैन गेट, then only from I remember very one good thing in this connection. I remember my guru Swami Yajnadharananda Ji Maharaj, who was also one of the presidents of Ramakrishna Mission. So he used to tell this thing. He used he had a very beautiful quotation. Are you growing spiritually? This is the first thing he asked in that quotation. The first thing, are you growing spiritually? Then second thing he says, can you love others? Then next he asks, can you feel oneness with others? Then third thing he asks, have you peace within yourself? And the fourth question he asks, do you radiate that happiness around you? And then he says, if you are doing so, that means you are growing spiritually. और फिर उसके साथ बड़ा सुंदर कंक्लूजन है उनका. Since this spirituality is stimulated by meditation inwardly and work done in a spirit of service outwardly. So this is what spirituality is. Spirituality is not going to jungle. Spirituality is not going to a special type of clothes or so, or you have to leave all your things. If you are a foodie and want good food, don't think that if I become spiritual, I will have to leave my good food. You see, these are the qualities which a great spiritual person like Swami Yajnadharananda Ji has given us this secret. Can you love others? Can you feel oneness with others? Do you have peace of mind? And do you radiate that happiness around you? If you are successful on these parameters, that means you are becoming spiritual. So if you have this concept of spirituality, you will have, even if you become a monk, you will be a successful monk. If you become a householder, you will be a very good householder also. Okay. Next question from Vivek Sharma. I think you have already answered this question, but the question is discipline a part of spirituality? Discipline is the part of whole life, brother. उपनिषदों में एक श्लोक है, भयात अग्नि तप्ते भयात तपति सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा. वो जो ईश्वर को है, ब्रह्म बोलो, जो भी बोलो, देयर इज सम पावर इन दिस यूनिवर्स जिसके भय से. यहाँ भय शब्द यूज किया गया है. एक्चुअली वी इन आवर ट्रेडिशन वी डोंट गिव मच स्ट्रेस ऑन फियर, बट जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड.
तो एक ऑर्डर है, इस पूरे संसार में एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर के हिसाब से देखिए, हजारों हजारों सालों से सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, ज्वार होता है, भाटा होता है, वर्षा होती है, गर्मी होती है। होल यूनिवर्स इज रनिंग इन वन सिस्टम। व्हाई शुड नॉट आवर लाइफ बी? तो ये डिसिप्लिन तो जीवन में बहुत जरूरी है, नॉट ओनली स्पिरिचुअल लाइफ, इवन इफ यू डोंट लीड स्पिरिचुअल लाइफ, but discipline is required. If you have undisciplined life, you will not be able to, I think, enjoy your life or other way also. Next question again from the Vivek Sharma. How to handle comparison among students? Comparison. Why do you compare? Everyone is unique. हर एक आदमी को भगवान ने अपने हिसाब से बनाया है, तो why should I compare myself with others? यही प्रॉब्लम होती है ना, कि हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। यू आर मेंट फॉर समथिंग जो जिसके लिए दूसरा नहीं बना है, और दूसरा जिस चीज के लिए बना है उसके लिए हम नहीं बने। तो यू ट्राई टू एक्सेल, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंथन देम। एक दिन ना एक दिन आएगा, यू means even this is wrong to say that you will get a recognition, क्योंकि recognition is not ultimate thing in life. Main thing is satisfaction. आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से लीड करते हैं, इससे अच्छा सेटिस्फेक्शन और क्या, इससे बढ़कर सेटिस्फेक्शन और क्या हो सकता है? अदरवाइज यू मे हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, आपको अंदर से यदि शांति नहीं है, योर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो डोंट गो फॉर कंपैरिजन, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग बेस्ट, you do what you can do in best way. Stop this comparison. That doesn't make you spiritual, that doesn't make you even an ordinary person. We should not go in such issues. Just stop comparing with others. No. Next question from others. Any book to start practicing spirituality? I can suggest you, brother. I don't know brother or sister who has asked the question. But what I would suggest, don't try to acquire spirituality through books. You just observe life. You observe your own life. You observe others' life. मैं अचानक मुझे एक उदाहरण याद आता है इस कॉन्टेक्स्ट में. I know, and there was a great monk. Now he's no more. Means not in his mortal coil, and not a monk of Ramakrishna Order. He was from other order, but very very great monk. So he used to tell. I heard directly from him. So he used to say that when he was a young boy, and his sister got married. So when after marriage was over and sister was going to in-laws, and we know all what happens that time. So this sister was crying profusely. She was crying, and seeing her crying, this young boy also, he also felt very sad. He thought, yes, naturally this marriage must be something terrific thing, which makes people so sad. And my this beloved sister, she's crying so much. तो उसने वह दृश्य देखा, और उसके कुछ दिन के बाद में अपनी बहन को वापस से लाने के लिए वह बहन के ससुराल में जाता है. एंड व्हेन ही गोस देयर, व्हाट ही फाइंड्स कि उसकी बहन बड़े आनंद में थी, एज इफ शी नेवर हैड पेरेंट्स. शी वाज सो हैप्पी विद इन-लॉज, शी वाज सो हैप्पी विद हर हस्बैंड. तो ये जो यंग लड़का रहता है, you see the observation. He says that, अरे, on the day of marriage, she was so sad, as if she has lost all the hopes in life. And now I see she's so happy. So what is the truth? Whether she was crying that was truth, or whether now she is so happy, this is truth. This simple incident created such a strong impression in that young boy. He says that it was instrumental, it was a turning point in his life, and then I took to spirituality and he really became a very great monk. Why I give this example? You see, one small observation is able to make you spiritual. Rather, books will confuse you. If you observe life, that will help you in becoming spiritual. That's what my suggestion. Okay. Question from Narendra. Is it what is commonly thought that spirituality brings freedom from suffering?
What exactly is liberation? What exactly Is liberation? limitation? Liberation. Liberation. Yeah. Liberation, mukti, moksha, whatever you call. This is freedom from your desires. In simple words, if I can say. हमारे मन में सब समय कुछ न कुछ करने का एक संकल्प, कुछ न कुछ करने की जो इच्छा होती है ना, उससे मुक्ति का नाम है लिबरेशन। अब आप बोलेंगे कि इच्छा खत्म हो जाएगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद तो बल्कि कहा करे, सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं, ऐसे सैकड़ों आध्यात्मिक, जो सच्चे आध्यात्मिक लोग हो चुके हैं, उनका कहना है, but I tell you in Vivekananda's words that he only works who is free from desires. The one who is propelled by his desires, that person is really not able to do real work. हमको लगता है कि बहुत सारा काम कर रहा है एक आदमी, बड़ा एक्टिव है। हम देखते हैं ना न्यूज़पेपर में अक्सर कोई बहुत बड़ा आदमी है, आई मीन इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा कोई मर जाता है तो उसके ऑबिचुरी में न्यूज़पेपर में देते हैं, ही वाज अ ग्रेट कर्मयोगी। बट कर्मयोगी इज नॉट व्हाट मींस ओनली डूइंग दिस, डूइंग सेम थिंग अदर पर्सन माइट हैव बिकम कर्मयोगी, पर वही काम करने से दूसरा आदमी भी कर्मयोगी ही बनेगा, ऐसा भी कांट से। So when we work for others, when we work for our self-development, when we work without our selfish motives, that makes us spiritual. और इसलिए वो इन सारे डिजायर से फ्री होकर हम जो काम करते हैं उसी को इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मुक्ति, दैट इज लिबरेशन। गीता में बार बार हम पढ़ते हैं ना, भगवान कहते हैं अनासक्त हो, पर सिर्फ अनासक्त होने की बात नहीं करते भगवान। व्हाट ही सेज अनासक्त होकर कर्म करो। तो इसका मतलब कि दोनों चीजें संभव है, अनासक्त भी हुआ जा सकता है और कर्म भी किया जा सकता है। एंड व्हेन वी आर एबल टू डू दिस डिटैच्ड वर्क, देन वी बिकम फ्री, वी बिकम लिबरेटेड। Thank you, Maharaj. Next question from Sanket Sinde. What is purpose of life? Purpose of life is to know ourselves. In simple words, just try to know who you really are. You are really Vivek, what? Vijay Shinde or Vivek Shinde? What did you say? What's the name of the questioner? What is Sanket? Sanket. Sanket Sinde. Ah. So Sanket, you just try to find out who is Sanket Shinde. Okay. Rituraj, how to stop worrying and focus on the present moment? Stop worrying about the past. Stop worrying about the future. Live in the future. You see, you suppose you like coffee. Now this hot, very nice cup of coffee is before you, and you like also. और कॉफी पीते समय मान लो कल क्या हुआ था, या 1 साल पहले क्या हुआ था, या 10 साल पहले क्या हुआ था, इफ यू आर थिंकिंग दैट, विल यू बी एबल टू एंजॉय योर कॉफी? या फिर यदि आप सोचते रहे कि कल क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा, देन आल्सो यू विल नॉट बी एबल। इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ, ट्राई टू लिव एज मच एज पॉसिबल इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो मन का हमारी आदत होती है कि either it lives in the past or it goes in the future. तो you have to practice it. एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक दिन में आप स्टूडेंट भी नहीं बनते, एक दिन में आप परीक्षा भी पास नहीं कर पाते। तो यहाँ तो पूरा आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, पूरे लाइफ को बदलने की बात कर रहे हैं। नथिंग इज पॉसिबल इन वन डे, you have to practice it. But if you constantly practice, at least in 1 month you will be able to realize that yes, change is possible. तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जब भी मन कुछ पास्ट का या कुछ फ्यूचर का कुछ सोचने लगता है, ट्राई टू ब्रिंग बैक दैट माइंड एंड ट्राई टू फोकस इट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर सीइंग सिनेमा, कभी कभी अब आप लोगों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है, पर सिनेमा सामने चल रहा है और मन में और कुछ चलता रहता है, तो आपको पता ही नहीं कि क्या सीन हो गया, क्या डायलॉग बोला जा चुका है।
That's why practice it. And for this practice, we say that you try meditation. Because what happens when you sit for meditation, at that time also your mind goes here and there, but meditation is a technique which teaches you how you can focus your mind. Procrastination. तो अभी तो बताया, दूसरी चीज उन चीजों पर क्यों बार बार सोचना जो हो चुकी है या जो होने वाली है. ट्राई टू फोकस ऑन प्रेजेंट. अभी क्या चल रहा है उस पर स्ट्रेस देने की कोशिश करो. तो क्या होता है कि हम पुरानी चीजों के बारे में ज्यादा विचार नहीं करेंगे तो वो चीजें. बट इट डजंट मीन दैट यू हैव नॉट टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट. You see, when I say that you are not to brood over the past, it does not mean that you are not to learn lesson. You अगर आपका पिछले जीवन में जो कुछ हो चुका है तो उसमें से कौन सी चीज आपके लिए तकलीफदायक रही है, what are the things which were painful, you just sort out those things and then try to find solution. और उसके बाद उन घटनाओं के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. So that's how you can stop this procrastination. My question is regarding death. आपने बोला कि हमें मृत्यु का विचार करते रहना है, बट हम अगर मृत्यु का विचार करते हैं तो जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी रुचि धीरे धीरे इस प्रकार से कम होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, या फिर क्या फल. हम बहुत बार कार्य फल की अपेक्षा के कारण ही करते हैं. तो ये मृत्यु के विचार रखना और अपने कार्य में कार्यरत रहना दोनों कैसे किया जाए. In very brief, I explained this point even in my talk also. तो पहली बात तो ये मेरा विचार नहीं है. This is given by स्वामी विवेकानंद. और उनसे भी किसी ने यही प्रश्न किया था, What you are asking me? तो उन स्वामी जी से भी ये पूछा था कि जब हम मृत्यु का विचार करेंगे तो फिर हम हमारे दैनिक जीवन में हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, हमारे मन में निराशा आ जाएगी. So the same problem, same question was put to Swamiji also. And what Swamiji said, that it may happen in the beginning, but if you persist, if you persevere, if you continue your practice, after a few days, you will find that definitely your mentality has changed. Just एक उदाहरण है. Suppose, for example, don't take it seriously. Suppose you are told that tomorrow you are going to die. What will be your immediate reaction? मैं जानता हूँ अचानक सुनने तो शायद शॉक लगेगा, बट देन थोड़ी देर उस शॉक में रहने के बाद इफ यू आर रियली अ थिंकिंग बीइंग, तो फिर आपके मन में विचार आएगा कि स्टिल यू हैव 24 आवर्स टू लिव. You see, there itself perspective gets changed. If you think that tomorrow you are going to die, that is one way of thinking. And if you think about the same thing, that you have another 24 hours to live, so it changes your point of view. And now when you take it positively कि आपके पास 24 घंटा अभी भी है, what you will do? You will go and try to do which you have been planning for so many days and you didn't complete that work. Okay, ठीक है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. But अभी आपको पता है कि you have 24 hours only. You try to finish that work. And you not only you try to finish, you will try to finish in best possible way, because you know after 24 hours you will not be in this world. तो फिर लोगों इस काम की वजह से आपकी पहचान होगी कि ये आखिरी काम आप करके गए. You will try to do it in a best possible way. Or suppose you had a fight with your friend, और फिर उसने बोला था कि वो आपका मुंह नहीं देखेगा और आपने बोला था कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा. But now when you know that you have only 24 hours to live, will you leave the matter unsolved? You will definitely go to him. You will apologize. You will tell, अरे जो हो गया छोड़ो, हम भूल जाते हैं. You will try to correct your relationship. You will try to find some value in your life. You will try to do work in the best possible way. You will try to find some meaning which you can find in life which you could not do in all your previous life. तो ये 24 hours you will try to spend in best possible way, जिससे लोग आपको इस 24 घंटे के लिए याद रखें. Even if people don't remember, at least you will try कि अभी मेरे पास 24 घंटे, इन 24 घंटों को मैं जितना अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ, then you will not leave your things scattered.
you will arrange them, you will keep them properly, you will call your friends, you will call those elderly people, your parents maybe, जिनको बहुत समय से फोन नहीं किया, तो सबसे फोन करेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे अच्छी बात करने का प्रयास करेंगे, काम को अच्छी तरह से करने का प्रयास नहीं होगा ऐसा? डेफिनेटली इफ यू थिंक इट विल हैपन। तो यदि आप 24 घंटे बाद यदि मृत्यु होने वाली है, यदि ऐसा सोचकर यदि हमारी लाइफ में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आता है, तो यदि इस बात को यदि हम हमेशा के लिए याद रखने का प्रयास करें, तो क्यों नहीं हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा? एंड वेयर विल बी दिस, वेयर विल बी एनी प्लेस फॉर डिस्पोंडेंसी? निराशा का कोई स्थान ही नहीं होगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि मृत्यु का चिंतन करने से जीवन में एक नया उत्साह आएगा। एंड दिस इज नॉट इमेजिनरी ब्रदर। कैन एनीवन टेल इन द वर्ल्ड व्हेन ही इज गोइंग टू पास अवे? हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं। अभी वो जो श्लोक बताया था ना कि सभी लोग, इतने लोगों को हम मरते देखते, फिर भी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मुझे हजारों साल जीना है। बट हु नोज, टुडे आई एम टॉकिंग टू यू, टुमारो परहैप्स यू विल गेट न्यूज़ दैट माय फोटो इज देयर ऑन द वॉल। इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो व्हेन यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट योर डेथ, डेफिनेटली द स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ विल इम्प्रूव। तो शुरू में भले थोड़ी निराशा हो, बट इन लॉन्ग रन इट विल बी बेनिफिशियल। Beautiful time with you all people. Once again, I thank all the people associated with Vivekananda Samiti. I convey my pranams to Swami Yajnadharananda Ji, and I thank you all who participated in this program. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Sri Ramakrishna Order. सो महाराज जी, आप यहाँ शामिल होकर अपने अनमोल विचार साझा करने एवं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको मैं विवेकानंद समिति IIT कानपुर की ओर से धन्यवाद देता हूँ। एंड इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। हम 7 अगस्त शनिवार को व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे भाग के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।